कर्म है तुझे भोगना पड़ेगा, चाहे इसको हाय हाय करके भोग ले और चाहे इसको तू हंस हंस के भोग ले। फर्क इतना है जो हंस के भोगेगा उसको दुख महसूस नहीं होगा। अरे जिसको इंजेक्शन बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है, कटता वो भी है, खून उसका भी आता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता। कटा है वो, उसको काटा गया है, ऑपरेशन किया गया है, टांके भी लगाए गए हैं, सारे काम उसके हार्ट भी तोड़े फोड़े भी हैं, लेकिन क्योंकि उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, तो ये नाम वो दवाई है कि वो बेहोशी ला देती है। लेकिन उस नाम को तो चाहते ही नहीं। नाम तो ले लिया कि जी मुझे 20 साल हो गए, मैं आप सत्संगी हूं। 2 दिन पहले एक प्रेमी आया, बोला जी पूरा परिवार सत्संगी है और ये मेरा लड़का है, इसके गुर्दे दोनों खराब हो गए। मेरे को बड़ा हैरानी की बात हुई कि लोग नाम को ढाल बना के एहसान करते हैं। भाई नाम लिया तो किस पर एहसान किया? नाम लेते हो अपने कल्याण के लिए लेते हो, नाम की कमाई करोगे तो भला आपका होगा। अगर ना लोगे और दूसरे काम करोगे, अगर इस ऐंठ में कहो मैं तो शराब पीऊंगा, पी ले, नुकसान किसका होगा? मेरा नहीं होगा, आपका होगा। अच्छा करोगे तो अच्छाई आपको मिलेगी, बुरा करोगे बुराई आपकी मिलेगी। कर्म आपका, कर्म फल आपका, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर अच्छा करोगे, इतनी जरूर है अच्छाई के लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको एक अच्छा विचार देंगे, आपके विचारों को ताकत देंगे, आप जिस भ्रम में पड़े उस भ्रम से निकालने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो खुद डूबना चाहता है उसको दूसरा कैसे उबार देगा? तो ये नाम की दुहाई मत दिया करो, मैंने नाम लिया है। अरे नाम लेने वाले तो बताते थे कि नहीं मैंने नाम ले रखा है, लेकिन अगर कहीं जाओगे नाम वाला अपने आप जाहिर हो जाएगा। मेरे पास एक लड़का आया, उसने एयरफोर्स में वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी दादी आई, उसकी माँ आई, उन्होंने खाना खाया। उसकी दादी ने तो कभी बर्तनों के हाथ नहीं लगाया, खाना खाया। आश्रम में रहने वाले सेवादार हैं, सेवादार सेवा का महत्व समझता है। सेवा जो करता है वो जिसकी सेवा करता है उसके अच्छे कर्म उससे लूट लेता है। जो सेवा किसी से करवा लेता है वो उसका कर्जदार बन जाता है। परंतु इस बात को जानते हैं, और मैं तो कहूंगा, बधाई दूंगा उन लोगों को कि मैं तो जो बात कहता हूं मैं उस बात पर अमल करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि इंसान जो अपनी बुराई को नहीं त्याग सकता वो नाम के रास्ते पर नहीं चल सकता। और मैंने उसको तजर्बे के लिए आजमाया। मैंने सबसे पहले एक बुराई थी कि हुक्का बीड़ी की, क्योंकि मैं उनको देख चुका, भुगत भोगी था। तो मैं आज सत्संगियों को कहता हूं कि दिनोद आश्रम में भाई मेरा और तो बस की बात क्या है, जो सेवा करने के लिए जाते हैं, मैं कहता हूं जो हुक्का बीड़ी पीता है उसको सेवा उसकी नहीं ली जाएगी। कम से कम वो ये तो समझेगा कि तेरी कमी थी इसलिए तुझे सेवा नहीं मिली। उसको दुख होता है, अगली बार अगला आता है, कहता है जी मैंने छोड़ दिया, अब मुझे सेवा मिल लो। आज जाके देखो जो 40-40, 50-50 साल से हुक्का बीड़ी सिगरेट पीते थे, आज नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? ये एक ऐसी बुराई है, कैंसर इससे होता है, खांसी इससे होती है, टीबी इससे होती है, और दूसरी कई ऐसी बीमारी, ब्लड प्रेशर इससे होता है, हार्ट की बीमारी इससे होती है, शुगर इससे बढ़ती है। कितनी बीमारियों का इलाज हो जाता है सहज में। ये वो मूल की चीज है जो कबीर साहब कहता है पहले मूल सुधार। जो इन मूलों को नहीं सुधारता वो नाम क्या खाक चपेगा। अरे सत्संगी बनते हो, यहां से निकलोगे, मुझे पता है सबके मुंह में वो लिकड़े होंगे, क्या फायदा है हंसने का? क्या ये हंसी की बात नहीं, ये लानत की बात है, शर्म की बात है। अपने आप को सोचा करो कि मैं इतना गिरा हुआ हूं कि किसी नेक काम के लिए आया था और मैं एक छोटी सी बुराई को नहीं छोड़ सकता, तो क्या असर हुआ मेरे पर? तो सत्संगी ढिंडोरा नहीं पीटता, मैं सत्संगी हूं। मैं जिस लड़के की बात मैंने कही उससे अपने आश्रम में रहने वाले प्रेमी कहने लगे कि लाओ जी बर्तन। वो जब बर्तन उठाने लगे वो लड़का खड़ा हुआ, और वो लड़का खड़ा होकर बोला कि आप बर्तन साफ क्यों करोगे, मैं करूंगा। उसने अपनी दादी के, अपनी माँ के, वो सब बर्तन उठाए और खुद साफ करने लग गया।
मैं 3 बजे के सत्संग में जाने लग रहा था, मेरे को किसी ने बता दिया कि इस लड़के ने बर्तन खुद साफ किए। मैं बोला बेटा यहाँ आया। मैं बोला तू कहाँ जाता है, कहीं सत्संग में जाया करता है? बोले जी हाँ जी जाता हूँ। उसने नहीं बताया मैं कहीं जाता हूँ, उसने नहीं कहा ना मैं सत्संगी हूँ, उसने नहीं बताया मैंने नाम लिया है, नाम की दवाई नहीं पटकी उसने जो काम किया उसने मेरे को ही बता दिया कि वो सत्संगी है। अरे तुम सत्संगी खाक के हो, तुम तो चाहते हो कि दूसरा मेरे पांव पकड़े हाथ जोड़े, वो तुझे राधा स्वामी करे तो तेरा तू तो भी मुश्किल से इतना इशारा कर दे नहीं, वो भी ना करे। सत्संगी का दिल सत्संगी को देख के खिल जाना चाहिए, लेकिन पापी और दुष्ट को देख के नहीं। महापुरुषों ने साफ कही है, रहीम तो कहता है रहीमन खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगाए, रहीमन ऐसे पुरुष को चाहिए यही सजाए। जो निकम्मा आदमी हो उसके तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे आदमी को देखोगे उसके ख्यालात उसके दर्शन करने से तुम्हारे अंदर में उतर जाएंगे। कही है नुगरे का ना देखो मुखड़ा, चाहे काया में कितना दुखड़ा, चाहे खान ने मिलो ना टुकड़ा, और चाहे सोमण चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार। पापी भी मिल जाए तो भी अच्छा, नुगरा कौन है? जो गुरु का नाम लेके जिसने सुधार नहीं किया, इन बुरी आदतों को नहीं त्यागा, वो नुगरा है। तो उस लड़के को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या उसने ढिंडोरा पीटा मैं सत्संगी हूं। जब ये सुधार हमें नहीं आता है, हम कौन सा नाम जपेंगे? अपने आप जाहिर हो जाता है ये कोई नाम नहीं जपता। सेवक सेवे भाव बिन, सेवक जो होगा वो सेवकाई उसका काम है। उर्दू में इसको मुरीद कहते हैं, मुरीद। रविदास ने कहा है कि जीवित मरना है, जीवित मरना और अभ्यास करना दोनों एक जैसी चीज है। जीते जी मरना हर एक के बस की बात नहीं। तो मैंने कहा था जो नाम को जपता है उसको तो यूं समझ लो जैसे क्लोरोफार्म दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। दुख तो उसको भी होते हैं, लेकिन वो दुख को दुख मानता नहीं है। काटा वो भी गया है, टांके उसको भी लगे हैं, हाथ उसके भी तोड़ के जोड़े गए हैं, लेकिन दुख नहीं हुआ उसको। क्यों नहीं हुआ? एक मैंने दूसरा तजर्बा किया, दिनों आश्रम में ज्यादा रहता हूं तो वहां करना पड़ता है, प्रयोगशाला है वो एक। सत्संगी जो रहने वाले नए आते हैं, मैंने सबसे पहले वहां रहने वालों से देखा मैंने 1-2 बार, कोई थाली में सब्जी छोड़ता है, कोई धर्मात्मा बनता है, वो एक छोटा रोटी का टुकड़ा हर आदमी लेके उसको इधर उधर ठाए फिरेगा। मां बड़े धर्मात्मा है ये लोग। जानवरों को वैसे ही बहुत चोगा डालते हैं, कुत्तों को सुबह रोटी डालते हैं। फिर वो एक एक आदमी जो खुद किसी का अन्न पे निर्वाह करता है, वो उसमें से उठा के क्या दान करेगा? है? मैं बोला प्रेमियों एक बात बताओ कि हर इंसान ओडो टुकड़ा अगर रोजाना डालेगा, थोड़ी थोड़ी सब्जी अगर बर्बाद करेगा तो कितनी बर्बादी होती है? उसमें 5-10 आदमी आराम से गुजारा कर सकते उस सब्जी रोटी से, तो ये बर्बादी ना किया करो। बस सत्संगी वो होता है जो इसको प्रसाद समझ के ग्रहण करेगा। तो अब क्या करते हैं कि प्रसाद थाली में लेते हैं, उसमें वो खाना खाने के बाद पहले जाएंगे, पानी डालेंगे, उसको अच्छी तरह धोएंगे, उस पानी को पी जाएंगे। ये वो रीति है, वो एक नियम है कि सत्संगियों को सत्संग के राह पर लेके जाता है। इस प्रकार से इंसान धीरे धीरे, मैं किसी की बुराई के लिए नहीं, बुराई को सुधारने के लिए ऐसा करता हूं। मैं किसी को गलत रास्ते पर डालने के लिए नहीं, गलत रास्ते पर डले हुए से निकालने के लिए ऐसा करना चाहता हूं, ताकि उनको ये समझ जब आ जाएगी, उनका मन कोमल होगा, हृदय उनका मुलायम होगा, दिल में प्रेम होगा, सेवा की भावना होगी, अहंकार जाता रहेगा, वो आदमी नाम जपने में देरी नहीं लगती।
जब इन चीजों से वो परिपूर्ण हो जाएगा, नाम तो वो जब बैठेगा उसकी सूरत अंतर के मंडलों में अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। परंतु जब बाहर से ये बंधन पड़े हुए हैं, बड़े भारी बंधनों में बंधे हुए हैं, हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, लेकिन वो बंधन दिखाई नहीं देते। मोटे बंधन तो पता है हमें, माया तजनी सहज हर सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। इंसान माया को भी तज देगा, छोड़ देगा, त्याग देगा। बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ छोड़ के चले गए, बड़े त्यागी हो गए। त्रिया के प्यार को भी छोड़ देगा, संतान का मोह त्याग देगा, घर बार भी छोड़ देगा। लेकिन और बहुत से बंधन हैं, मान बढ़ाई के बंधन पड़ जाएंगे। अपना मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना शुरू कर देगा वो, तो वो बंधन कभी नहीं टूट सकते। इसलिए जी महाराज ने कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। वो गुरु भक्ति क्या है कि गुरु के बच्चे की पालना करना, सेवा करना, उन पर चिंतन मनन और निध्यासन करना। चिंतन जब तक नहीं करते, बात यहां सुन ली, जाके अमल नहीं करोगे। जिस बात को चिंतन नहीं किया, जो अंदर में अब टेप भर के ले गए हो, तो वो सफा हो जाएगी थोड़ी देर में। क्यों कि उस टेप को जो भर के चले हो यहां से, उस कैसेट पे जाते ही और बटन दबा दोगे, वो साफ हो जाएगी, दूसरी छप जाएंगी बात। नहीं, उसको सेव करके रिजर्व में सेव करो उसको। उसके मानस पटल पर जो एक बार अंकित होगी, हृदय के ऐसे कोने में उसको रखो कि उस चीज को बार बार याद करो। जब गलती एक होती है, बार बार पछताओ, तौबा करो। अगर कोई अच्छा करता है, बार बार उस मालिक के गुण गाओ। जो शब्द गाया था, स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के, जो भी आया शरण तुम्हारी दीन गरीबी पन ले। कि जब हम दीन गरीबी पन लेके उस स्वामी की शरण में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको छिन में उभार लेते हैं। एक छिन में उनके सभी दुखों को हर लेते हैं। उस पर सभी प्रकार की मेहर दया करके अन्न धन धाम बढ़ाई, सुख शांति और आनंद, ये कब मिलते हैं इंसान को? जब वो शरण गच्छामी हो जाता है, शरणागत हो जाता है, अपनी सारी चीजों को त्याग के, अपने अहंग को छोड़ के संतों की शरण में जाता है और उनके वचन की पालना शुरू कर देता है। फिर वो जीव समझो कि उसके कल्याण में कोई शक नहीं। अरे जिन चीजों को हम सुख समझ के सुख मानते हैं, वो सुख नहीं, उसका नतीजा दुख है। जिसको